क्या सिर्फ 2,000 रुपए का लोन किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? क्या एक छोटी सी गलती आपके परिवार की इज्जत, आपकी पढ़ाई और आपका भविष्य छीन सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पैसों की जरूरत पड़े तो क्या ऑनलाइन लोन ऐप ही आखिरी रास्ता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदि योगी, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम आपको उन खतरों से बचाते हैं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हर उस स्टूडेंट के लिए एक चेतावनी है जो जल्दी पैसे कमाना या लेना चाहता है। ये कहानी शुरू होती है कोलकाता की एक कॉलेज से, जहां पढ़ता था आर्यन, एक सीधा साधा मिडिल क्लास लड़का। उसके पिता एक छोटी दुकान चलाते थे और माँ लोगों के कपड़े सिलती थी। आर्यन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। कभी कॉलेज फीस, कभी प्रोजेक्ट, कभी दोस्तों के साथ आउटिंग और ऊपर से सोशल मीडिया का प्रेशर। हर दिन इंस्टाग्राम पर वो अपने दोस्तों को एक्सपेंसिव फोन, कैफे लाइफ और ब्रांडेड कपड़ों में देखता और सोचता, क्या मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा? एक दिन कॉलेज में अचानक नोटिस आया कि फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए अगले दिन तक 2,000 रुपए जमा करना जरूरी है। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। घर की हालत पहले ही खराब थी और पिता से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई। तभी उसके दोस्त ने धीरे से कहा, भाई टेंशन मत ले, प्ले स्टोर पर इंस्टेंट लोन ऐप्स भरे पड़े हैं, 5 मिनट में पैसा अकाउंट में। अब सवाल यह है कि क्या इंस्टेंट लोन ऐप्स सच में मदद करते हैं? नहीं, कई ऐप्स आपकी मजबूरी नहीं, आपकी कमजोरी खरीदते हैं। लेकिन आर्यन ये नहीं जानता था। उसने तुरंत एक लोन ऐप डाउनलोड किया। ऐप ने आधार कार्ड अपलोड करने को कहा, फिर पैन कार्ड, फिर कॉन्टैक्ट एक्सेस, गैलरी एक्सेस और माइक्रोफोन परमिशन। आर्यन ने बिना पढ़े सब अलाउ कर दिया और यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक चैप्टर। सिर्फ 5 मिनट में उसके अकाउंट में 2,000 रुपए आ गए। उसे लगा उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। 3 दिन बाद एक अननोन नंबर से कॉल आया। लोन रीपेमेंट कब करेगा? आर्यन बोला, सर अगले महीने कर दूंगा। उधर से आवाज आई, अगले महीने नहीं, आज। आर्यन शॉक हो गया, क्योंकि ऐप ने हिडन कंडीशन में सिर्फ 7 दिन का रीपेमेंट लिखा था। 2,000 रुपए का लोन अब 4,800 रुपए बन चुका था। अब यहां एक सवाल आता है, अगर रीपेमेंट ना करें तो क्या होगा? यही वो ट्रैप है जो लाखों स्टूडेंट्स को फंसा रहा है। अगले दिन उसकी मां के फोन पर मैसेज आया, आपका बेटा फ्रॉड है। फिर उसके दोस्तों को उसकी गैलरी से फोटोज भेजे गए। कुछ एडिटेड फोटोज बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई। उसके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में जितने लोग थे सबको कॉल्स जाने लगे। आर्यन डर गया। उसने पहला लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ऐप डाउनलोड किया, लेकिन दूसरा ऐप उसे तीसरे ऐप तक ले गया और देखते ही देखते 2,000 रुपए का छोटा लोन 70,000 रुपए के डेट में बदल गया। दोस्तों, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना मतलब खुद अपने हाथों से दलदल में उतरना। एक रात आर्यन छत पर बैठा रो रहा था। उसके फोन पर लगातार कॉल्स आ रहे थे। पेमेंट कर, वरना तेरे पापा की दुकान पर आएंगे, तेरी बहन की फोटो वायरल कर देंगे, तेरे कॉलेज में बदनाम कर देंगे। आर्यन पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसी रात उसके कॉलेज की एक टीचर ने उसे छत पर अकेले बैठे देखा। टीचर ने पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो बेटा? पहले तो आर्यन डर गया, लेकिन फिर उसने रोते हुए सब सच बता दिया। टीचर कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, गरीबी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, गलत शॉर्टकट प्रॉब्लम है। अगले दिन टीचर ने पूरी क्लास को बुलाया और एक सवाल पूछा, अगर इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़े तो सेफ तरीका क्या है? पूरी क्लास चुप थी। टीचर ने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, साइड इनकम, लोन ट्रैप। फिर टीचर बोले, आज इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं, अर्निंग का भी सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन सवाल है कि स्टूडेंट सेफ तरीके से पैसे कैसे कमाएं? फिर उन्होंने सॉल्यूशंस देना शुरू किया। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, थंबनेल डिजाइन आता है, वॉइस ओवर या राइटिंग आती है, तो फाइवर और फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पर काम शुरू करो। शुरुआत में 200 रुपए भी मिलेंगे, लेकिन वो इज्जत के पैसे होंगे, ब्लैकमेल के नहीं। फिर टीचर ने दूसरा तरीका बताया, यूट्यूब। उन्होंने कहा, हर स्टूडेंट के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। कोई गेमिंग जानता है, कोई स्टोरी टेलिंग, कोई फाइनेंस, कोई टेक। अगर रोज कंसिस्टेंसी से काम करो तो यूट्यूब जिंदगी बदल सकता है।
फिर टीचर मुस्कुराए और बोले, जैसे आप अभी आदि योगी चैनल देख रहे हैं, जहां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि रियल लाइफ नॉलेज भी मिलती है। अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार शायद कोई वीडियो आपकी जिंदगी बचा दे। पूरी क्लास ध्यान से सुन रही थी। तभी एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, सर ऑनलाइन अर्निंग में भी तो स्कैम होते हैं, फिर खुद को सेफ कैसे रखें? टीचर ने तुरंत बोर्ड पर लिखा, डिजिटल सेफ्टी रूल्स। फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, कभी भी किसी अननोन ऐप को कॉन्टैक्ट्स या गैलरी एक्सेस मत दो। हमेशा चेक करो कि लोन ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। इमरजेंसी फंड बनाओ ताकि छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ओटीपी और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स किसी को मत भेजो, और अगर कोई ब्लैकमेल करे तो डरना नहीं, सीधे साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट करना। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। टीचर ने पूरी क्लास की तरफ देखकर कहा, आर्यन अकेला नहीं है, भारत में हजारों स्टूडेंट्स ऐसे स्कैम्स का शिकार हो चुके हैं, कुछ तो डिप्रेशन में जाकर गलत कदम तक उठा चुके हैं। पूरी क्लास साइलेंट हो गई। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, समझ के। उसने उसी दिन सारे फेक लोन ऐप्स डिलीट कर दिए, साइबर कंप्लेंट दर्ज की और यूट्यूब थंबनेल डिजाइनिंग सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे छोटे क्लाइंट्स मिलने लगे। पहले 300 रुपए, फिर 1000 रुपए, फिर 5000 रुपए। 6 महीने बाद वही लड़का जो 2000 रुपए के लिए रो रहा था, अब खुद अपने घर का खर्चा चलाने लगा था। एक दिन उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज पहली बार लग रहा है कि तू हारने वालों में से नहीं है। आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि शॉर्टकट जल्दी पैसा दे सकता है, लेकिन सही स्किल जिंदगी भर कमाई देती है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टूडेंट हैं और कभी फाइनेंशियल प्रेशर फील करें तो याद रखना, लोन लेना आसान है, लेकिन मेंटल पीस वापस पाना बहुत मुश्किल। स्किल सीखो, साइड इनकम बनाओ और खुद को डिजिटल स्कैम से बचाओ। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसे ही रियल लाइफ डेंजरस स्कैम्स का सच सामने आता रहे, तो अभी आदि योगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं सेफ रहूंगा, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है।